नमस्कार। हम लोग जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो इसको कितने बेहतर ढंग से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण। और इतने सारे वृक्षारोपण हो रही है, उसमें जो है एक ऐसा भी पेड़ है जिसकी सरहदें बहुत बड़ी है, जो कि एक विशाल फैलाव के लिए जाना जाता है, जिसके जो जड़ हैं वो कहीं ना कहीं इतने विस्तृत हैं कि उस पेड़ को बहुत विस्तार देती है, और वो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। जी हाँ, इसका नाम बरगद या वट या वड़ के नाम से मशहूर है। इसकी पूजा भी की जाती है, भारत के कई जगहों पे वट सावित्री के नाम पे इसकी पूजा की जाती है। तो इसकी धार्मिक मान्यताएं पुराने चीज़ों में जोड़ दी जाती थी, जिससे आपके पेड़ के प्रति जो लगाव जो है बढ़ जाता था। आज हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जो जगह अपने इस पेड़ के लिए, उसमें एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, जिसको कि बनियान ट्री नहीं बल्कि द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे अभी आ चुके हैं उस पेड़ के नज़दीक। मैं समझता हूँ कि इस पेड़ का जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो इसके प्रॉप रूट्स हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल से हर किसी को आकर देखना चाहिए, इसका एक बार दर्शन करना चाहिए कि ये द ग्रेट बनियान ट्री क्या है और इसका कितना फैलाव है। इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये 4.6 एकर्स में फैला हुआ है। इसका सरकमफ्रेंस, इसके चारों तरफ एक जो रोड का निर्माण कराया गया है, वो करीब 500 मीटर का है। और इसके जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉप रूट्स इतने ज़्यादा हैं, करीब 4000 इसके प्रॉप रूट्स हैं, जिसके सहारे ये पेड़ जो है अपना विस्तार कुछ इस कदर ले चुका है कि अगर आप इसके पूरा देखें तो ऐसा लगता है कि एक विशाल बरगद, एक साम्राज्य, एक अकेला पेड़ तो ये कतई नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि एक पूरे जंगल, एक पूरे बागीचा जो है इस पेड़ ने बना रखा है। तो इस तरह से इसकी महत्ता है। और इसके मेन ट्रंक को अनफॉर्चुनेटली फंगस इन्फेक्शन की वजह से हटा दिया गया है, और अब ये जो टीका है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉप रूट्स पे टिका है। और ये एक बहुत ही कुदरत का एक खूबसूरत नज़ारा मैं कह सकता हूँ कि है। सारे लोगों को ज़रूर आके एक बार देखना चाहिए द ग्रेट मैजेस्टिक बनियान ट्री, आई विल से रादर। सो इसकी मैं जब ये पेड़ देखा तो कहीं ना कहीं मुझे अपने गांव का वो बरगद भी याद आ गया, जिसको कभी कभी हमारे गांव के वो जो पगडंडी पे हम लोग जाते थे तो अक्सर उसके दर्शन होते थे। हमारा बचपन उसी के छाँव में बीता है, उसके झूलों पे झूल कर बीता है। लेकिन वर्षों बाद जब मैं उस बरगद के जब उस रोड पे गया, सड़क पे गया, तो बरगद का पेड़ नहीं था, उसे काट दिया गया था। तो मेरे मुंह से एक कविता निकली है उस बरगद के पेड़ के लिए, और मैं समझता हूँ, मैं सब आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब अपने अपने गांव के या आसपास के गांवों के बरगद के पेड़ से उसको कनेक्ट करके ज़रूर सुने कि वो बरगद के पेड़ का क्या महत्व था। इस बरगद की एक खासियत ये भी है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी फैली होती है, और इसलिए ये वाटर को होल्ड कर सकती है, और वाटर कंजर्वेशन में इसका एक बड़ा रोल है। तो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो है हमारे गांव का बूढ़ा बरगद। कविता कुछ इस तरह से है। इसी पुलिया तक तो अपनी गांव का सरहद होता था, इसी पुलिया तक तो अपनी गांव का सरहद होता था, पहरेदार इसी सड़क पे तो गांव का बूढ़ा बरगद होता था। वही सड़क जो गांव से होकर शहर जाती है, शहर से लौट के वट की छाँव में जीवन ठहर जाती है। इसी के डालों पे लटक कर तो हमारा बचपन गुजरा था, इसी के डालों पे लटक कर तो हमारा बचपन गुजरा था। इसके आलिशान वक्ष पे पूजा के धागों का सहरा था। 1 से 2, 2 से 4 और फिर मिलों तक गहरा था। हमारी गांव की पगडंडी पे सच में हमारे बरगद का पहरा था। हैं जड़ें इनकी फैली जो वट को विस्तार देती है, जल समेटे हुए ये जल संरक्षण का सार देती है। हैं पेड़ तो जरूरी और ये जीवन की धूरी होती है। इसी के छाँव में तपकर सावित्री की इच्छा पूरी होती है, इसी के छाँव में तपकर सावित्री की इच्छा पूरी होती है। इसके छाँव ने चिड़ियाघरों को वनस्पतिक तमगा दिलाया, इसी वड वृक्ष ने शहरों को वडनगर और वडोदरा बनाया। है धन्य वहाँ की भूमि जिसे बरगद सिंचित करती है, धन्य वहाँ की भूमि जिसे बरगद सिंचित करती है। ये जो घट जाए तो बड़े बूढ़ों को चिंतित करती है। सालों बाद गांव लौटा, मैं समझता हूँ कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आप कनेक्ट करें कि सालों बाद जब मैं गांव लौटा तो हमारा पेड़ गायब था। सालों बाद जब गांव लौटा
तो हमारा पेड़ गायब था, जिसके बिना कभी बचपन जवानी सब नाजायज़ था। तब तो फिर गौरैयों का झुंड शाम को घर लौटकर नहीं आते होंगे। तब तो फिर गौरैयों का झुंड शाम को लौटकर यहाँ नहीं आते होंगे। आपस में बातचीत भी ना हो पाए, मैना अब वैसा नहीं चहचहाते होंगे। अब तो इस रफ्तार भरे युग में फिजूल की बातों पे कहा भी गवारा लगता है। अब तो इस रफ्तार भरे युग में फिजूल की बातों पे कहा भी गवारा लगता है। जो कट गया वो पेड़ तो ये सड़क भी कितना आवारा लगता है। जो कट गया वो पेड़ तो ये सड़क भी कितना आवारा लगता है। पेड़ों को काटकर सुना है वहाँ सड़कें बनाना है। पेड़ों को काटकर सुना है वहाँ सड़कें बनाना है। इतनी आवेग में बिन छाँव मगर फिर कहाँ जाना है। इतनी आवेग में बिन छाँव मगर फिर कहाँ जाना है। जरा देखो तो आप सब जब कहीं से गुजरें तो पेड़ों के कट जाने के बाद उसकी जो पत्तियां, उसके जो रहने का प्रमाण, उसके जिंदा होने की जो गवाही है, कुछ पत्तियों को आप देख सकते हैं, नई कोपलें जो उसकी जड़ों से निकलती है। ये कविता वहाँ से आपको जोड़ती है। जरा देखो तो पुरानी जड़ों से कुछ नई पत्तियाँ आती है। जरा देखो तो पुरानी जड़ों से कुछ नई पत्तियाँ आती है। इतना लूटकर भी इतनी खुशियाँ मगर कौन लुटाती है। इतना लूटकर भी इतनी खुशियाँ मगर कौन लुटाती है। गिरते जलस्तर और दूषित हवा को गर बचाना है। गिरते जलस्तर और दूषित हवा को गर बचाना है। तो जुट जाओ सभी और मिलकर सबको आगे आना है। सड़क चौड़ी है भली, सड़क चौड़ी है भली, मगर इसे हरा भरा बनाना है। मगर इसे हरा भरा बनाना है। और हमारे गांव की पगडंडी पे फिर बरगद लगाना है। हमारे गांव की पगडंडी पे फिर बरगद लगाना है। आशा है कि ये कविता जो है आप सबको आपके गांव के बरगद से जोड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब बरगद के लिए कुछ करेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोष कुमार, कैमरा पर्सन दिव्या शंकर के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।